नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे एमपी कांग्रेस के। एमपी कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक और सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आमला सीट से मनोज मालवीय को टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस के सभी 230 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस यहां से निशा बांगड़े को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इसलिए मनोज मालवीय को टिकट कांग्रेस ने यहां पर दिया है। तो कांग्रेस ने अब 230 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आमला सीट से मनोज मालवीय को टिकट दिया है कांग्रेस, लेकिन यहां से निशा बांगड़े को टिकट देना चाहती थी, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, इसलिए अब कांग्रेस ने आखिरकार मनोज मालवीय को अपना प्रत्याशी घोषित किया है आमला से। तो मनोज मालवीय के सामने होंगे बीजेपी के योगेश पानग्रे। तस्वीर साफ हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। बीजेपी की 2 सीटें भी बची हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी सभी सीटों पर 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आमला सीट पर ही पैंच कांग्रेस का फंसा हुआ था। कांग्रेस यहां से निशा बांगड़े को अपना प्रत्याशी बनाना चाहती थी, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। काफी विवादों में रहा जब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, और उसके बाद अब मनोज मालवीय पर भरोसा कांग्रेस ने जताया है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है, बड़ी खबर है। कांग्रेस 6 सीटों पर पार्टी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। एमपी की सभी 230 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, और खबरें यह हैं कि एमपी कांग्रेस 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार बदल सकती है। कई सीटों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी को। अब खबरें ये आ रही हैं कि 6 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार बदलने की तैयारी में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशियों का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। कुछ जगहों पर सामूहिक इस्तीफे से दबाव बनाया जा रहा है, तो कुछ नेताओं का दर्द मंच पर छलक रहा है। कमलनाथ के बंगले पर विरोध करते ये लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। टिकट के बंटवारे के बाद प्रत्याशी से नाराज कार्यकर्ता पीसीसी चीफ के घर पर पहुंचे और प्रत्याशी बदलने की मांग की। नर्मदापुरम, रामपुर, भगीलान और नरेला में प्रत्याशियों को बदलने की मांग की। उधर अशोकनगर में कांग्रेस में बगावत इस कदर है कि दावेदार मोहन यादव के अलावा आशा दौरे और अनीता जैन ने इस्तीफा दे दिया। विक्की जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। जानकार इसे कांग्रेस के लिए झटका मान रहे हैं। क्योंकि मन बहुत असंतुष्ट है, इसलिए इस्तीफा दिया। कारण क्या है? किस चीज से असंतुष्ट है मन? कारण ये रहा कि टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं है। टिकट 2013 में भी कटा था, टीवी पर नाम चला था, लेकिन उसके बाद भी फोन आए थे, सांत्वना दी थी, बुला के सांत्वना दी थी कांग्रेस पार्टी ने सभी नेताओं के। वहीं मंदसौर में कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया मंच पर रोने लगे। मेघवाल समाज के सपोर्ट ना करने का डर उन्हें इस कदर सताने लगा कि वो भावुक हो गए। दरअसल श्यामलाल जोगचंद्र का कांग्रेस ने टिकट काट दिया है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। माहौल बनाया जा रहा है कि मेघवाल समाज को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए मेघवाल समाज कांग्रेस का सपोर्ट नहीं करेगा। भैया पहले 2 बार मेघवाल समाज को टिकट दिया श्यामलाल जी का, हम सब ने मेहनत करके उनको जिताने का प्रयास किया, और अभी पूरे मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय कांग्रेस पार्टी ने मेघवाल समाज के 6 व्यक्तियों को टिकट दिया। टिकट कटने के बाद कांग्रेस में कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस को डैमेज हो सकता है, लेकिन इस परेशानी से पार्टी कैसे पार पाती है, ये आने वाले समय में साफ होगा।
विरोध के सुर बीजेपी में भी हैं। मुरैना में पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। वहीं सीहोर में भी प्रत्याशी का विरोध किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद भी बीजेपी का सिर दर्द कम नहीं हो रहा। मुरैना में चुनाव से पहले पार्टी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो हाथी पर सवार हो गए। वहीं सीहोर के सुरक्षित मानी जाने वाली आष्टा में भी बीजेपी की मुसीबत बढ़ती दिख रही है। गोपाल इंजीनियर को प्रत्याशी बनाने के बाद बीजेपी के 3 दावेदारों ने मोर्चा खोल दिया है। रघुनाथ मालवीय, अजीत सिंह और कैलाश बगान ने हाईकमान को चुनौती दे डाली। हम ये चाहते हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु यहाँ 200-250 कार्यकर्ता हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए, सबने अपनी एक ही राय व्यक्त की है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पुनः निर्णय करे और जो हमारी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, दूसरी बात कि उन्होंने कभी धरी नहीं उठाई, कभी झंडे नहीं बांधे, कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता दुखी हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में भी टिकट की आस लगाए दावेदारों ने पत्ता कटने पर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि बड़े नेता पार्टी में एकजुटता की बात कर रहे हैं और उम्मीद है जल्द पार्टी नाराजगी को दूर भी कर लेगी। भोपाल में चुनावी रण में दिग्गज दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टॉप लीडरशिप मैदान में उतरेगी। अगले 7 दिन में बीजेपी के दिग्गजों की सभाएं हैं। पीएम मोदी, अमित शाह के रोड शो हैं। सभा का आयोजन होगा। गडकरी, राजनाथ सिंह के रोड शो हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के नामांकन होंगे। पीएम मोदी का विंध्य क्षेत्र में कार्यक्रम है। अमित शाह का विंध्य और महाकौशल में कार्यक्रम है। नितिन गडकरी का बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यक्रम है। राजनाथ सिंह मालवा, जेपी नड्डा की चंबल में सभाएं होनी है। तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप अब मध्य प्रदेश में अपना दमखम दिखाने वाली है। बहुत जल्द बड़े नेताओं के दौरे होंगे, बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, नितिन गडकरी होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, जेपी नड्डा भी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में कमलनाथ तूफानी दौरे करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के तूफानी दौरे होंगे। 24 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में उनका दौरा है। 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में दाखिल करेंगे नामांकन। 27 अक्टूबर को बैतूल के शाहपुर में जनसभा है। 28 अक्टूबर को दमोह में प्रियंका गांधी के साथ जनसभा है। 29 अक्टूबर को रायसेन और कुरवाई में जनसभा होनी है। 30 अक्टूबर को इंदौर में रैली और जनसभा होनी है। सीएम शिवराज की बात कर लेते हैं। अब सीएम शिवराज आज निवाड़ी जाएंगे। ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बुधनी में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंची झूला के दशहरा मैदान में कार्यक्रम है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार का शुरू हो चुका है। आज निवाड़ी का दौरा। ओरछा में राम राजा सरकार के दर्शन करेंगे। चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बुधनी में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैंची झूला के दशहरा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन है। तो अब दौरों का दौर शुरू होगा। जो राजनेता हैं, दिग्गज नेता हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, कांग्रेस ने तो 230 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी की 2 सीटें बची हैं। अब है तैयारी, दौरों की तैयारी होने वाली है। बीजेपी की तरफ से बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है, पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, गृह मंत्री जेपी नड्डा, ये सब मध्य प्रदेश में चुनावी हुंकार भरने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से भी फिलहाल कमलनाथ ने चुनावी कमान संभाली हुई है। क्या कांग्रेस की तरफ से भी कांग्रेस की लीडरशिप मध्य प्रदेश में दिखाई देगी हमको, अनुराग?
बिल्कुल। देखिए, प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी 28 अक्टूबर को बुंदेलखंड में एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाली हैं। दमोह में उनका जो है चुनावी कार्यक्रम रखा गया और इसी के जरिए पूरे बुंदेलखंड को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। और कांग्रेस की यदि हम बात करें तो कमलनाथ भी लगातार दौरे कर रहे हैं और अगले एक हफ्ते में कमलनाथ के अलग अलग स्थानों पर दौरे कार्यक्रम रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के दौरे कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी बना रही है और उनको इस तरीके से प्लान किया जा रहा है ताकि सभी 230 विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। तो अब चुनाव में पूरे दमखम के साथ बीजेपी और कांग्रेस के नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। जहां बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का प्लान तैयार किया है, वहीं कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी के चेहरे के सहारे जनता के बीच जाने की तैयारी में। ठीक है अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे भी कुछ और खबरों से हम आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मिर्ची बाबा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मिर्ची बाबा ने एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की और इस दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने को लेकर मिर्ची बाबा को शुभकामनाएं भी दी हैं। मिर्ची बाबा का बीजेपी कांग्रेस दोनों के साथ जुड़े रहे हैं और लेकिन अब वो सपा के साथ दिख रहे हैं। तो ये तस्वीरें अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश के मिर्ची बाबा से मुलाकात हुई और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। मध्य प्रदेश के मिर्ची बाबा से शिष्टाचार भेंट और उनके मध्य प्रदेश में एक विशेष सीट से चुनाव लड़ने के लिए उनको शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं साहब। उधर छतरपुर में वर्तमान बीजेपी विधायक टिकट न मिलने से फपक फपक कर रो पड़े। बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति मीडिया के सामने इंटरव्यू देते समय भावुक हो गए और आरोप लगाया कि एक व्यक्ति के तानाशाही के चलते उनका टिकट काटा गया। तो देखिए, कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। विधायकों के टिकट कटे हैं, काफ़ी निराशा है, समर्थकों में काफ़ी निराशा देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर छतरपुर में तो जो वर्तमान विधायक थे जिनका टिकट कटा, उनके आंसू छलक पड़े। वो अपने आप को रोक नहीं पाए। मीडिया के सामने जब कुछ बातें कह रहे थे तो उनका दर्द मीडिया के सामने, कैमरे के सामने भी आ गया। अब बात कुछ और खबरों की कर देते हैं। भोपाल से खबर है जहां पर क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता। यहां पर किडनैप हुई बच्चियों को बरामद कर दिया है क्राइम ब्रांच ने। जी हां, कोलार की एक कॉलोनी से बच्चियां मिली हैं। 5 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 4 महिलाएं शामिल हैं। 7,000 रुपए के किराए के मकान में ये रहते थे। आरोपियों ने बच्चों के बाल भी काट दिए, ये देखिए, ताकि पहचान न हो सके इनकी। आरोपियों से एक गाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है। केरल और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपी 6 से 8 महीनों से भोपाल में रह रहे थे। आरोपियों से पूछताछ में और भी कई खुलासे होंगे। लेकिन बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच को। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा कर लिए सीधे हम रुख करेंगे भोपाल से। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुराग,
कन्या भोज के नाम पर बच्चों को किडनैप कर लिया, क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता। लेकिन जब खुलासा हुआ है तो ये बात निकलकर सामने आई है कि एक बड़ा गिरोह इसमें शामिल है। बिल्कुल, देखिए, नवरात्रि पर कन्या भोज के नाम पर 2 बच्चियों के अपहरण का ये पूरा मामला था और इस पूरे मामले के बाद पुलिस भी हरकत में आई थी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए खंगाला जा रहा था कि आखिर कौन सी महिलाएं थी जो बच्चों को लेकर गई थी। लेकिन अब 3 दिन बाद यदि हम कहें तो इस घटना के क्राइम ब्रांच को ये सफलता मिली है कि जो दोनों बच्चियां हैं वो बरामद कर ली गई हैं और इसके पीछे जो 5 महिलाओं का एक गैंग जो है पुलिस के हत्थे चढ़ाए। कोलार में ये गैंग काफी महीनों से यहां पर निवास कर रहा था और ये जो महिलाएं हैं वो केरल और हरियाणा से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। और क्या मकसद इन बच्चियों के अगवा करने को लेकर था, पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। क्या और बच्चियों को भी चुराकर कहीं भेजा गया था या क्या मानव तस्करी का ये पूरा मामला, इस बात को लेकर अब पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन हैरत करने वाली बात है कि बच्चियों की पहचान को छुपाने के लिए बच्चियों के बाल जो है मुंडाए गए थे। और क्या अब इस महिला गैंग ने कितने बच्चों को मध्य प्रदेश से चुराया है, कहां पर इनके तारे और क्या मानव तस्करी से जुड़ा पूरा मामला, इसी पूरे मामले को लेकर अब पुलिस पड़ताल कर रही है। लेकिन ये अच्छी खबर है कि जिन बच्चियों को अगवा किया गया था उन बच्चियों को पुलिस ने अब बरामद कर लिया। निश्चित तौर पर बेहद अच्छी खबर उन परिवार के लिए, उन माता पिता के लिए जिनकी बच्चियां किडनैप हुई थी। बहुत शुक्रिया अनुराग, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। श्योपुर से शर्मनाक कर देने वाली खबर सामने आई, जहां सरकारी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक पर अपनी ही छात्रा के साथ चाकू दिखाकर दरिंदगी करने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कई घंटे बाद मामला दर्ज किया। वहीं पीड़िता को मेडिकल करवाने के लिए जिला अस्पताल में कई घंटे तक परेशान होना पड़ा। इसे लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। मामला बड़ौदा थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां रात के अंधेरे में एक टीचर ने 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा से दरिंदगी की थी। आरोपी शिक्षक बड़ौदा संकुल के अलापुरा गांव के सरकारी स्कूल में पदस्थ है। 376 की थाना बड़ौदा में कार्रवाई हुई है और उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी थाना प्रभारी को बताया गया है कि बारीकी से इसका इन्वेस्टिगेशन करें और आरोपी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करके उसको। खरगोन से खबर है, जहां के औरंगापुरा चेकपोस्ट पर एफएसटी और कोतवाली पुलिस टीम ने एक कार से 17,40,000 रुपए बरामद किए। ये रुपए से गांव के व्यापारी संजू अग्रवाल के थे, लेकिन मौके पर प्रमाणिक दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस रुपये जब्त कर कार सहित व्यापारी को लेकर थाने पहुंची और इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी। पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की टीम व्यापारी से पूछताछ और जांच कर रही है। व्यापारी संजू अग्रवाल का कहना है कि किसानों को भुगतान के लिए बैंक से रुपये लेकर वो जा रहे थे। आज विजयदशमी है और दशहरे का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। ग्वालियर में दशहरा पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में रावण दहन का मुख्य कार्यक्रम फूलबाग मैदान पर आयोजित किया जाएगा। यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 65 से 55 फीट ऊंचे पुतले दहन किए जाएंगे। फिलहाल तीनों के पुतले बनाने का काम तेजी से चल रहा है। गौरतलब है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने वाले कारीगर मुस्लिम परिवार से आते हैं। पुतले बनाने वाले 70 साल के सफीक खान का कहना है कि पिछले कई सालों से उनका परिवार रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम करता आ रहा है। और इनकी 10-15 रुपए। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।